कहता हूं किरोड़ी लाल मीणा जी ने बयान दिया था कि 400 फर्जी है, उनके नाम दे दो। किरोड़ी लाल मीणा जी आए और कल इसी जगह पे यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं यहाँ पे, वो 400 फर्जियों के नाम दे। हम खुद किरोड़ी लाल मीणा जी के साथ होंगे, मैं किरोड़ी लाल मीणा जी के पांव छूंगा अगर वो 400 फर्जियों के नाम दे तो। एसओजी एक एक को चिन्हित कर करके निकाल रही है। मैं तो कहता हूं कि आप 800 लोगों को निकालो, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हो कि साफ पृथक्करण संभव नहीं है, तो आपका खुद के ही बयान विरोधाभासी है, तो हम क्या करें उस चीज का। हाँ, आगे के कार्यक्रम की जो जानकारी है वो आपको दे दी जाएगी, अभी वो नहीं। कोर्ट में कल सुनवाई, कल कोर्ट में सुनवाई है और हमारे वकील उस पे पक्ष रखेंगे, वो कोर्ट में हम पूरी तरीके से लड़ेंगे। हम सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि ये आपके कर्मचारी हैं, आपने सिंगल बैच में आपने एफिडेविट दे करके ये कहा कि 90% लोग हैं वही ईमानदार हैं और बाकी 6% दोषी हैं। आपने हमेशा महाधिवक्ता साहब को उतारा, आपने हमेशा एक निष्पक्ष जांच करी। आज हम उसी जांच के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं, आपने हमेशा हमारी मदद करी है, तो आप आगे भी ईमानदार लोगों की मदद करें और आप डीबी में जाएं और अपना मजबूत पक्ष रखें। जो चोर है उसको चोर कहे, लेकिन ईमानदार को चोर कह दिया जाए तो ये तो कहीं ना कहीं एक जनप्रिय और एक लोक कल्याणकारी सरकार के लिए भी धब्बा है कि उसका किस तरीके से उसी के कर्मचारी आज चोर बन गए। सरकार का हम शुरू से ही स्वागत करते हैं। मैंने बताया कि मुख्यमंत्री जी न्यायप्रिय हैं, मुख्यमंत्री जी हमेशा ईमानदारों का सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि नीचे कहीं ना कहीं उस टीम में कहीं ना कहीं वो चीजें हैं जो मुख्यमंत्री जी को सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि एक अकेला आदमी कितना लड़ेगा। मुख्यमंत्री जी ईमानदार है, मुख्यमंत्री जी सच्चे हैं, मुख्यमंत्री जी न्यायप्रिय है, लेकिन एक अकेला आदमी और ये सिस्टम आपने देखा। आप ही के मीडिया बंधुओं ने हमें बताया कि आरपीएससी में कितने सालों से भ्रष्टाचार चल रहा है, 20 सालों से भ्रष्टाचार चल रहा है। तो आपको लगता है इतने बड़े पेपर माफिया, इतने बड़े मगरमच्छ आसानी से हार मान लेंगे? वो कुछ तो करेंगे, कुछ तो वो ऐसी चीजें गलत करेंगे जहां पे मुख्यमंत्री जी की भी छवि खराब हो और बाकी लोगों की भी छवि खराब हो। तो हमें मुख्यमंत्री जी पे पूरा विश्वास है। लेकिन जैसी चीज निकल के सामने आ रही है कि सरकार खुद चाहती थी कि कोर्ट ये भर्ती रद्द कर दे, इसमें कितनी सच्चाई मानते हैं? सर देखो, ऐसी चीज हमारे सामने नहीं आई। अब कुछ जो चीजें जो फ्लोट की गई हैं, आपने कह रहे हो कि सरकार खुद चाह रही थी कि भर्ती रद्द करो, तो मैं वही तो कह रहा हूं कि ऐसे जो गलत तथ्य जो मीडिया में आए वो आ कैसे गए? ऐसी भ्रामक तथ्य कहां से आ रहे हैं? ऐसे भ्रामक तथ्य ये जो जिस तरीके से भर्ती रद्द की जो बात है वो उसी तरीके से भ्रामक है जैसे आप कह रहे हो 400 फर्जी है, 400 600 फर्जी है, 800 फर्जी है, 200 फर्जी है। तो ये सब भ्रामक तथ्य है कि सरकार ये चाह रही थी, सरकार वो चाह रही थी। सर दिक्कत इसी से है विशाल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। दिक्कत इसी से है, आज मीडिया इस नैरेटिव पे चलने लग गया। आज मीडिया सिर्फ और सिर्फ जो व्हाट्सएप फॉरवर्डिंग चल रही है उस पे खबरें बना देता है। आप खुद कह रहे हो कि ये खबर बन रही है कि सरकार भर्ती रद्द करना चाह रही थी। आप मुझे ये बता दो, सरकार का कोई आधिकारिक बयान है जिसमें कहा कि सरकार भर्ती रद्द करना चाहती थी? मैं वही तो कह रहा हूं। आप कह रहे हो कि आप लोग कह रहे हो किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल जी ने ये बयान दे दिया तो वो शाश्वत सत्य है। तो मैं तो कहता हूं किरोड़ी लाल मीणा जी ने बयान दिया था कि 400 फर्जी है, उनके नाम दे दो। किरोड़ी लाल मीणा जी आए और कल इसी जगह पे यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं यहाँ पे, वो 400 फर्जियों के नाम दे। हम खुद किरोड़ी लाल मीणा जी के साथ होंगे, मैं किरोड़ी लाल मीणा जी के पांव छूंगा अगर वो 400 फर्जियों के नाम दे तो। आप दो, यहीं पे दो ना, 3 एसओजी अधिकारियों के नाम दो। किसने मना किया आपको? आप दो, मैं साथ खड़ा होऊंगा किरोड़ी लाल मीणा जी के साथ और आजीवन उनके लिए काम करूंगा। 400 फर्जियों के नाम दे दो आप। अच्छा, अगर आपके पक्ष में फैसला नहीं आता अगला कदम क्या रहेगा? सर हम लोग संविधान में विश्वास करते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है और संविधान में जो व्यवस्था बनाई गई है, जिस तरीके की जो व्यवस्था है, हम उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे।